एक मोठी अपडेट समोर येते। पुण्यामध्ये अमित शहा बोलतायत, थेट जाऊयात। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या ये सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं? क्या हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार, और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए। और लक्ष्य कभी नीचा मत रखना दोस्तों। मैं सुन रहा था, कोई 100 कह रहा था, कोई 110 कह रहा था, कोई 120 कह रहा था। लक्ष्य नीचा मत रखना। जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है, मांगने में कंजूसी मत करना। मैं आपको आज बता कर जाता हूं, पुणे की जनता फूल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। परिश्रम करिए, अपने आप को तैयार करिए। मित्रों, मोदी जी ने डीबीटी किया। हमारा डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मानो एक विधवा है, उसको 1200 रुपया मिलना है, तो सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा कि लाओ माई 100 रुपया लो तो मैं 1200 दिला देता हूं, कोई नहीं आएगा। कोई वृद्ध है, उसको वृद्ध पेंशन मिलती है, तो उसके अकाउंट में सीधा चले जाएगा। कोई विद्यार्थी है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी है, तो इसके अकाउंट में सीधी पहुंच जाएगी। इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने नई व्याख्या बनाई। कांग्रेस ने डी पकड़ लिया, डी से उन्होंने मतलब डी करा डायरेक्ट की जगह डीलर। शिवसेना ने बी पकड़ लिया, उन्होंने ब्रोकर, और एनसीपी ने ट्रांसफर में कट मनी। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर का बिजनेस कहते हैं। बताइए महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए या डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए? अरे मुझे कहने से क्या होगा, ये पुणे के मतदाताओं को कहना पड़ेगा। वो तब कह पाओगे जब घर घर ये पुस्तिका लेकर जाओगे, मोदी जी का संदेश लेकर जाओगे, चंद्रकांत दादा और देवेंद्र का संदेश लेकर जाओगे। करोगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता अभी भी नहीं सुनाई पड़ता। ये लोकमान्य तिलक की नगरी है। तिलक महाराज ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। शिवसेना कहती है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो 2-2 हाथ
तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। महाराष्ट्र की जनता भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी। इस प्रकार से सिद्धांत विहीन राजनीति किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती। मित्रों, महंगाई 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 इतनी छातियां पीटते थे या नहीं पीटते थे, भी बताओ। अचानक मोदी जी ने फैसला कर दिया कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाएंगे, घटा दिए मोदी जी ने। अब बारी आई राज्य सरकारों ने, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी दाम घटाए और कुल मिलाकर 15 रुपया दाम घट गया। अब इनको लगा थोड़ा सुनने में तकलीफ हुई या क्या हुई। मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भाई केंद्र सरकार ने इतना टैक्स घटाया, इतना पेट्रोल डीजल को सस्ता कराया, अब राज्य सरकार भी थोड़ा करे। भाजपा शासित राज्य सरकार, ओडिशा, काफी सरकारों ने कर दिया, बिहार ने भी करा। अब इनको सुनने में कोई गलती हो गई या उस वक्त उसी विचार चलता है, इन्होंने दारू सस्ता कर दिया बोले। अरे भाई, दारू नहीं करना था सस्ता, पेट्रोल और डीजल सस्ता करना था। अब इस प्रकार की समझ है तो क्या सकते, आपने कहना पड़ेगा देश भर में पेट्रोल डीजल 15 रुपया सस्ता हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है? उद्धव ठाकरे सरकार इसका जवाब दे। दारू नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मित्रों, ट्रांसफर के अंदर कमीशन लेने के इतने केस रजिस्टर हुए, बड़े बड़े लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मित्रों, ये सरकार के दो ही लक्षण है, राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन। और विंडिक्टिवनेस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केस में फंसा रहे हैं। क्या आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? कांग्रेस ने 19 महीने तक हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया था। जब चुनाव आया, दो हाथ करा, स्वयं आपकी नेता इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आपको याद नहीं है? और क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। मित्रों, ये सारी जो चीजें हैं, चाहे हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करनी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापस देना है, चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। मैं कह रहा हूं, मौका पुणे वालों के हाथ में है। अब आप क्या करोगे इस पर निर्भर करता है। मित्रों, मुझे बताओ, महाराष्ट्र के विजय की नींव, मजबूत नींव डालने के लिए पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं बोलते। पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? तैयार है क्या? दोनों हाथ उठाकर बोले, पुणे के कार्यकर्ता तैयार है क्या? संपर्क अभियान को सफल बनाओगे? हर मतदाता का संपर्क करोगे? मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे? मित्रों, ये बहुत बड़ा मौका है पुणे के कार्यकर्ताओं के पास। कभी कभी एक चुनाव से एक ही परिणाम आता है। पुणे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ऐसा है कि जो एक चुनाव में परिश्रम करने से 2 चुनाव के परिणाम आएंगे। विधानसभा का परिणाम भी आपके ही चुनाव से आने वाला। अतः मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए मोदी जी ने जो कहा है, अभी किया है, उसको अभी मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है और आज प्रेस भी पार्टी इश्यू करने वाली है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाइए। हर मतदाता को घर से बूथ तक ले जाने का प्रयास करिए। कमल के निशान पर बटन न दबाए तब तक
आपको आराम का अधिकार नहीं है। इस बात का प्रण लेकर आज यहाँ से आइए, जाइए। और इस स्वर्ण जयंती का वर्ष है, फिर एक बार महाराष्ट्र में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान की सरकार बनाने के लिए हम कटिबद्ध हो। यही मेरी विनंती है, यही मेरी अभ्यर्थना है।